और हम देख रहे हैं नंबर्स एक बाद एक देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। तो युवराज जी, पहले तो ओवरऑल बात करें, जिस तरह का सिचुएशन है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन वगैरह है, हम जिस सेक्टर में हैं उन्हें ज़्यादातर इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ओवरऑल बताइए सर, कैसे देखें सर आपने नंबर्स, और उसके बाद डिटेल में चर्चा करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि इस क्वार्टर जी। Q1 FY23 में हमने 12% का ग्रोथ रिकॉर्ड किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 12% का ग्रोथ लो बेस इफेक्ट के कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि पिछले साल हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई थी इसलिए इस साल उसकी तुलना में बेटर दिख रहे हैं। आपके दर्शकों को मैं फिर से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एसआईएस एक एसेंशियल सर्विसेज मार्केट लीडर है। इसका मतलब है कि प्राइवेट सिक्योरिटी, कैश लॉजिस्टिक, फैसिलिटी मैनेजमेंट का डिमांड जो है वो पूरे कोरोना काल में उसमें बढ़ोतरी आई है। आप देखेंगे FY21 कोरोना का पहला साल हमने 7% का ग्रोथ दिया था, और FY22 जो कोरोना का सेकेंड ईयर था उसमें हमने 10% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिया था, और अभी FY23 की शुरुआत में हमने 12% का क्वार्टरली ग्रोथ दिया है कंपेयर टू सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो हमको लगता है कि बहुत ही अच्छा एक स्टार्ट टू द ईयर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल बिजनेस को अगर अलग रखो और आप सिक्योरिटी इन इंडिया देखो तो सिक्योरिटी सेगमेंट इन इंडिया का 20% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस, और फैसिलिटी मैनेजमेंट का 40% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो इंडिया में रियली एक बहुत जबरदस्त जंप स्टार्ट हमको मिला है, एंड वी आर वेरी होपफुल कि FY23 में इससे काफी फायदा मिलेगा। अच्छा सर, अब पहले तो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो आपने पहले जो खास जिस तरह से हमने देखा था कि 80 करोड़ का बायबैक के लिए प्रोसीड किया है, तो कैश अब क्या है उसकी सिचुएशन पे थोड़ी सी बात करें, और क्या थॉट प्रोसेस रहा है बायबैक के पीछे, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर। देखिए, बायबैक इज अ मींस टू रिटर्न कैश टू शेयर होल्डर्स। एसआईएस जी। 5 साल से लिस्ट हुई है, हमने लगातार 3 राउंड डिविडेंड किया है पहले 3 साल। पिछले साल हमारा कैश जनरेशन अधिक था तो हमने 100 करोड़ का बायबैक किया था। इस साल भी कैश जनरेशन ठीक ठाक था FY22 में, तो हम लोगों ने उसके बनिस्पत 80 करोड़ का बायबैक किया है। ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने, अगर पैसा बनता है तो वी गिव इट बैक टू आवर शेयर होल्डर्स। और यू विल बी प्लीज टू नो कि अभी 5 साल जो हमारे लिस्टिंग के हुए हैं उसमें हमने 250 करोड़ से अधिक रिटर्न किया है शेयर होल्डर्स को। 250 करोड़ प्लस वी हैव रिटर्न यस। बैक टू शेयर होल्डर्स। तो बायबैक इज फॉर दैट रीजन। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा जो टर्मिनिक्स के साथ हमने वो एक्विजिशन किया है, उससे अब हमारा होल्ली ओन्ड सब्सिडी के तौर पे ये काउंटर काम करेगा। अब ये समझाइए सर, क्या इसके पीछे का कारण रहा है, और इसमें भी जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो इसके बाद किस तरीके से हमें आगे बढ़ते हुए देखना चाहिए इसे। देखिए, पेस्ट कंट्रोल एक बहुत अट्रैक्टिव सेगमेंट है हमारे लिए। हमने 2012 में ओके। टर्मिनिक्स यूएसए से जॉइंट वेंचर करके पेस्ट कंट्रोल शुरू किया था, और 10 साल में इस बिजनेस को इंडिया का नंबर 2 कंपनी बनाया है। हालांकि टॉप लाइन के नाते ये कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, 50 करोड़ के आसपास का ही है, पर इसकी यस। अट्रैक्शन इस बात में है कि इसका ग्रॉस मार्जिन 50% होता है इस बिजनेस में, और इसमें एबिटा हम 15 से 20% देख सकते हैं। तो ये बहुत ही हाई मार्जिन बिजनेस है। हमने 10 साल में इसको अच्छे से डेवलप किया। फिर टर्मिनिक्स ग्लोबली बाय आउट हो गया दूसरे कंपनी से, और उन्होंने हमको ऑफर दिया कि या तो हम अपना शेयर बेच दे उनके साथ, या हम उनका इंडियन सब्सिडरी में जो शेयर है वो खरीद ले। तो वी आर बिलीवर्स इन दिस सेगमेंट, और हमने उनका शेयर एक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हमने उनका शेयर खरीद लिया, एंड वी हैव मेड दिस 100% सब्सिडरी ऑफ एसआईएस। अच्छा सर, अब मैं थोड़ा सा मार्जिन्स को लेकर बात करना चाहूँगा। सर्विसेज एज एन इंडस्ट्री अगर हम देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर है, और भारत में अभी बहुत पोटेंशियल है यहाँ से टैप इन करने के लिए। मार्जिन्स को आप कैसे बढ़ते हुए आगे देख सकते हैं? जिस तरीके से लॉजिस्टिकली कॉस्ट बहुत बड़ी है, जैसे डीजल वगैरह देखिए, बाकी प्राइसेस देखिए, वेज हाइक वगैरह भी होते हैं, तो एक्सपेंसेस बड़े हैं। तो इसको देखते हुए आप कैसे यहाँ से आगे मैनेज कर रहे हैं मार्जिन्स को सर? देखिए, मेरा मानना है कि हम कोरोना से पहले एसआईएस 5.5% से 6% मार्जिन पे ऑपरेट कर रहा था।
कोरोना के बाद हमारा मार्जिन डाउन हुआ और इस क्वार्टर जैसे आप देखेंगे हम 4.5% पे ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया सिक्योरिटी बिजनेस में और इंडिया एफएम बिजनेस में हमारा ग्रॉस मार्जिन इंटैक्ट है। जैसे जैसे तेजी से ग्रोथ आएगी, नॉर्मलाइजेशन होगा और ये बिजनेसेस हायर मार्जिन रिपोर्ट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या है कि हमारा प्री कोविड करीबन 4.5% का एबिटा मार्जिन होता था इंटरनेशनल बिजनेस का। कोरोना के दौरान ये मार्जिन 4.5% से बढ़ के 6% हो गया। 1.5% बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि हमने काफी कोविड का टेम्पररी हाई मार्जिन का काम उठाया। अब जैसे जैसे वो कोविड का हाई मार्जिन का काम क्वारंटीन होटल का या वैक्सीनेशन सेंटर का खत्म हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, वैसे वैसे वो मार्जिन वापस 4.5% की ओर जाएगा जो प्री कोविड लेवल था इंटरनेशनल बिजनेस का। तो ये सारा सेटल होने में और 3-4 क्वार्टर लगेंगे, पर उसके साथ मुझे पूरा विश्वास है कि हम 5.5-6% प्री कोविड लेवल मार्जिन पे वापस लौट सकते हैं, क्योंकि हमारा ग्रॉस मार्जिन ना ऑस्ट्रेलिया में चेंज हुआ है रेगुलर बिजनेस के लिए, ना इंडिया सिक्योरिटी या एफएम में चेंज हुआ है। ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा जो भी अभी की सिचुएशन है, पर्टिकुलरली कंपटीशन वगैरह के हिसाब से बात करें, कैश मैनेजमेंट बिजनेस में आप कैसे देख रहे हैं सर नए बिजनेस को लेकर, और कैसे आगे नए जो कैप्चर करने की बात है मार्केट को, उस हिसाब से क्या स्ट्रेटजी से आगे बढ़ना चाहेंगे सर आप? देखिए, हमारा स्ट्रेटजी विजन 2025 बहुत क्लियर है। जी। हमारे 2 लक्ष्य है। नंबर 1 मार्केट शेयर बढ़ाना। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखेंगे यूएस में या वेस्टर्न यूरोप में, जो नंबर 1 सिक्योरिटी कंपनी या नंबर 1 एफएम कंपनी है उसका 15-20% का मार्केट शेयर होता है। इंडिया में हम नंबर 1 है सिक्योरिटी में, एफएम में नंबर 2 है, पर हमारा मार्केट शेयर 5% से कम है, क्योंकि ये मार्केट काफी फ्रेगमेंटेड है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में अपना नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली हम अपना मार्केट शेयर 10% से ऊपर करें, सिक्योरिटी में भी एफएम में भी। दूसरा लक्ष्य है कि हम सॉल्यूशंस की ओर बढ़े, हायर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को करते हुए हायर मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट्स सॉल्यूशन की ओर बढ़े। जैसे आपने लास्ट क्वार्टर भी सुना होगा कि हम लोगों ने स्टैक्यू करके एक वीडियो एनालिटिक्स की कंपनी में इन्वेस्ट किया है। उसी तरह हम कई सारे ऐसे बिजनेसेस बिल्ड कर रहे हैं जो हायर टेक लोअर मैन पावर डिपेंडेंस है, और हमको लगता है कि जैसे हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे मार्जिन में भी इसका बेनिफिट आएगा।